धन्यवाद यीशु, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। Thank you, Jesus. तेरे दर पे लेके खुशियाँ और लेके प्यार, तू मोहब्बत, तू खुशी है, तू ही मेरा पहला प्यार। आए हैं हम तेरे दर पे लेके खुशियाँ और लेके प्यार, तू मोहब्बत, तू खुशी है, तू ही मेरा पहला प्यार। हाँ यीशु, सजदा करूं मैं सदा, ऐ मेरे खुदा। कम ऑन से मिलो अपने हाथ को उठाकर, सजदा करूं मैं सदा, ऐ मेरे खुदा, करते सजदा हो, करते सजदा। हाँ यीशु, तेरा सजदा, करते सजदा। हाँ यीशु, तेरा सजदा हम करते हैं, करते सजदा। ओ, तेरा सजदा। दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का। दीवाना था यीशु, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का। दीवाना था, कौन से भी मिलकर, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का। दीवाना था, दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का। कम ऑन, अपने हाथ को उठाकर, हो सजदा करूं मैं सदा, ऐ मेरे खुदा। सजदा सजदा करूं मैं सदा, ऐ मेरे खुदा, करते सजदा। हाँ यीशुआ, करते सजदा। ओ, करते सजदा, ओ, करते सजदा। हाँ यीशु, तेरा सजदा। हाँ परमेश्वर, हम तेरा सजदा करते इस समय। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं,
कम ऑन, अपने हाथ को उठाकर उसका नाम को ऊंचा उठाइए, उसका धन्यवाद कीजिए जो उसने आपके जीवन के लिए किया है। परमेश्वर महान है। अब जो भी आज प्रार्थना लेकर आए, परमेश्वर उसका उत्तर आज देने वाला है यीशु के नाम से। कितने लोग विश्वास करते हैं? कम ऑन, परमेश्वर आज आपका प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। हाँ यीशु, धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तू महान है, शक्तिशाली है। हमारा सारा स्तुति और आराधना का योग्य सिर्फ तू है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब एक स्माइल करके परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है? सभी लोग एक अच्छा सा स्माइल दीजिए। ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। कमाल, ताली बजाकर। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। कमाल, प्यार है, तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु। ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु। ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। कमाल, कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं इस समय? प्यार है तुझसे ही प्यार है। हाँ यीशु, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, हाँ तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। तुमने अपने हाथ को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु। हाँ यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु। ओ तुझसे यीशु। हालेलुया। ओ तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए।
जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। सभी लोग नाच के दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। ओ दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। ओ दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू। एक आखिरी बार, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशुआ। परमेश्वर मुझे इस वक्त कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो एक डर में जकड़े हुए हैं। वो क्या चीज का डर है मुझे मालूम नहीं। बीमारी का डर हो सकता है, कोई आपको छोड़ के जाने वाला है, ये डर हो सकता है। कल क्या होने वाला है, ये डर हो सकता है। पैसे का डर हो सकता है कि परमेश्वर मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे पास घर नहीं है, मैं क्या करूं। कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। पर मैं आपको इस समय कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक वो डर का जंजीर आवाज तोड़ रहा है यीशु के नाम से। कम ऑन, कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथ को उठाइए इस वक्त। परमेश्वर हर एक डर का जंजीर तोड़ रहा है इस वक्त। हर एक डर का जंजीर परमेश्वर इस वक्त तोड़ रहा है। हालेलुया, कम ऑन, इस वक्त आप डिक्लेयर कीजिए। परमेश्वर मुझे एक बात कह रहा है कि हर एक जंजीर कैसा टूटने वाला है। आपको एक चीज करना है, आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना में भाग लेना है। आपको शैतान के सामने हंसना है और शैतान को बोलना है कि शैतान तू क्या कर सकता है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है। कम ऑन। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। कम ऑन। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। हे तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए।
जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हे जामे होठों पे आंखों में तू। कम ऑन, शैतान के सामने नाचिए, शैतान को बोलिए यीशु मेरे साथ है। कम ऑन, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। हाँ यीशु, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। Come on, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। Come on, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जंजीर टूट जाए, इस समय आपका डर निकल जाए? कम ऑन, आपको एक चीज करना है, नाचना है परमेश्वर के लिए। कम ऑन, परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है कि आपको परमेश्वर के लिए नाचना है और स्तुति आराधना करना है। दिल में जामे, हे होठों पे आंखों में, कम ऑन, दिल में जामे होठों पे आंखों में, ओ दिल में जामे, हे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। Come on, एक जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएंगे। ओ यीशुआ, परमेश्वर आज सबको छुटकारा देगा। परमेश्वर ने आपको छुटकारा ऑलरेडी दे चुका है। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद ये छुटकारा के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद यीशु। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे। कम ऑन, हाथ उठाकर खोने न देना, अब दूर
आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय। कम ऑन सभी लोग फिर से एक बार हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। सहारा है मेरा मुश्किल समय में, तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर, हम हमारा सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा खुशी, हमारा फैमिली, हमारा लाइफ, हमारा एजुकेशन, सब तेरे हाथों में देते हैं यीशु। परमेश्वर, हम जो भी चीज से गुजर रहे इस वक्त आप जानते हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि तेरा जो प्लान है मेरे जीवन के लिए एक बढ़िया प्लान है परमेश्वर, एक खूबसूरत प्लान है परमेश्वर। हम सोचते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए, पर परमेश्वर हम जानते हैं कि जो तूने हमारे लिए सोचा है वो 100 गुना बेहतर है जो हमने हमारे लिए सोचा है। धन्यवाद यीशु, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपने कुछ भी चीज पकड़ के रखा होगा कि ये मैं मेरे आइडिया से करूंगा, या मैं कुछ करूंगा, या फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ में सब सौंप दीजिए। 100 गुना अच्छा करेगा परमेश्वर, 1000 गुना अच्छा करेगा परमेश्वर। कम ऑन, अपना जीवन परमेश्वर का हाथ में दीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में देता है यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो। ये सारी स्तुति आराधना सिर्फ तुझे आशीष दे, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो। आगे का वचन के द्वारा तो हमसे बात कर। ये सारी स्तुति आराधना, सारी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ, और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस में। और जो लोग नए आए हैं, मैं उन लोगों का स्पेशली स्वागत करती हूँ। अभी मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ पर है, वो ही प्रेजेंस आप सभी के घर में भी है। और जो आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हीलिंग, आप विश्वास करो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। ये समय है भेंट का, ऑफरिंग का। कंपलसरी नहीं है आपको देना, बट परमेश्वर का वचन बोलता है कि जहाँ पर आप बोते हो आपको 100 गुना आप फलदायक हो। आमीन। तो इस समय मैं आपका ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you for this day, Lord. Thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for this fellowship, Lord. Lord, thank you for each and everything, Lord. Thank you, Lord, for our lives, Lord. Thank you for the people who are watching, Lord. Thank you for their lives, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Lord. I pray for the offering, Lord. Lord, whoever is putting and whoever is not putting, Lord, bless them, Lord. Bless them. Lord, bless their hands, Lord. Lord, let the offering be used mightily for your kingdom, Lord. Lord, let it multiply and multiply, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let this service be a blessing to each and everybody who's watching, Lord. Lord, let it reach millions and millions people, Lord. Let it be a blessing, Lord. Let your presence be in each home, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord, church. फिर एक बार हम परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे हुए हैं। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद कीजिए सब लोग, परमेश्वर की ओर देखिए। Mighty and precious God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, we have come to the feet. God, I won't talk. Oh Holy Spirit, you talk from my mouth. Bless thy children today. जो कोई भी यहाँ पर है, सभी को आशीर्वादित कीजिए, सबको आशीर्वादित कीजिए। आपका वचनों के द्वारा सभी को आप आशीर्वादित कीजिए, सभी को चंगाई दीजिए। ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, और सभी लोग कहेंगे आमीन। एक आदमी एक झाड़ के नीचे बैठा था, शायद थका हुआ था, और हम ऐसा अज्यूम कर सकते कि वो नारियल का झाड़ है,
और जैसा वो बैठा था वहां पर, एक बड़ा नारियल आके उसका शरीर पे आके गिरा, उसका शरीर के ऊपर आके बड़ा नारियल गिर गया। बहुत उसको दर्द हो गया, बहुत तकलीफ हो गया, गुस्से में आ गया एकदम, ये क्या है। और थोड़ा समय के बाद उसने देखा कि नारियल है बड़ा वाला, और तुरंत उसने नारियल को तोड़ा और उसका पूरा पानी पी गया। बहुत सारा पानी था, उसे बहुत अच्छा लगा, उसका प्यास पूरा बुझ गया। उसके बाद उसने नारियल को खोलकर नारियल जो था वो भी खाया, और सब बहुत उसका पेट भी थोड़ा भर गया, भूख था वो भी मिट गया, प्यास था वो भी मिट गया। कुछ समय पहला उसे जब नारियल बहुत जोर से उसके शरीर में गिरा, उसे बहुत गुस्सा आया था एकदम। ही वॉज वेरी एंग्री, ये क्या हो गया, कौन सा तकलीफ मेरे ऊपर आ गया। लेकिन वो तकलीफ के रूप में जब उसने उसको तोड़ा, उसके अंदर से उसे उसका प्यास भी बुझ गया और उसका भूख भी बुझ गया। कई बार हम लोग कई सिचुएशंस को हमारे लाइफ में तकलीफ की नजर से देखते हैं, परंतु तकलीफ नहीं, वो जो तकलीफ जो दिखता है, जब उसे हम तोड़ते हैं, वो हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बन जाता है। आज हम एक कहानी में जाने वाले हैं, बाइबल का पुराने नियम का कहानी। इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 से शुरू होता है। आज हम यूसुफ का कहानी हम देखने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ जोसेफ। और ये कहानी उत्पत्ति का किताब चैप्टर 37, 39, 40, 41, 42, ये 5 चैप्टर्स है। मैं चाहता हूं, मैं यहां पर पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, परंतु मैं स्टोरी आपको फास्ट बताऊंगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं, मैं कुछ मुख्य अंश इसमें से पढ़ने वाला हूं, और प्रोफेटिक कुछ वर्ड से आपको मैं बोलूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पांचों भी चैप्टर 37, उसके बाद 39, 40, 41, 42, ये 5 चैप्टर आप घर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार बार पढ़कर उसमें से कई आशीर्वाद आप आपके जीवन में ले सकते हो। Many of the prophetic words you can receive it to yourself. यहां पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 37 में कि याकूब है, याकूब के 12 बच्चे लोग हैं। जेकब हैड 12 सन्स, और 12 बच्चों में से सबसे छोटा बेटा यूसुफ था, जोसेफ। और जैसे हम जानते हैं, कई लोग, माँ बाप लोग अपने सारे सबसे छोटे बच्चों को, सबसे जो यंगेस्ट चिल्ड्रन है, उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। यहां पर भी याकूब अपना सबसे छोटा बेटा था जोसेफ, उसको बहुत प्रेम करता था। और जोसेफ एक 15-17 बरस का लड़का होगा, 17 बरस का लड़का। और एक बार जो याकूब है, उसने अपना बेटा जोसेफ के लिए एक कोट, एक शर्ट बना के लेके आया। और वो कोट बहुरंगी कोट, द कोट ऑफ मेनी कलर्स, बहुत अलग अलग रंगों का कोट था, और लाकर उसने यूसुफ को पहनाया। लेकिन उसके सारे जो भाई लोग थे, बड़े भाई लोग, 11 भाई लोग, वे बहुत नाराज हो गए। उनको बहुत जलन हो गया, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि पिताजी हमेशा छोटा बेटे को बहुत प्रेम करते थे और उन्हें शायद प्रेम नहीं करते थे इतना, तो उन्हें बहुत जलन हो गया और वो जोसेफ से घृणा करते थे। दे वर ऑल एंग्री, जेलस ऑफ हिम। ऐसा एक समय ऐसा भी आया कि यूसुफ को एक सपना आया। जोसेफ हैड अ ड्रीम, और वो ड्रीम क्या था, उसने देखा कि खेती में वो लोग सब लोग फसल काट रहे हैं, और फसल काटते समय यूसुफ ने बोला कि मुझे एक सपना आया। उसका पिताजी को बोला भाइयों के सामने कि उसका जो फसल काट के उसने जो बंडल बनाया था फसल काट कर, वो सीधा खड़ा हो गया एकदम ऐसा, और बाकी जो फसल है, उसके जो भाइयों का फसल जो काट के, वे सब ये अपना जोसेफ का फसल को वो लोग सब लोग नमन कर रहे थे, झुक कर सलाम कर रहे थे। तो ये सपना सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। क्या तुझे नमन करेंगे, क्या समझ के रखा है। और ऐसा भी हो गया, यूसुफ को और एक सपना आया कि सूरज है और चंद्रमा है, द सन, द मून, और 11 तारे हैं। वे सब लोग
एक जो जोसेफ है, वो जो खुद जो तारा है, उसे सब लोग नमन कर रहे हैं. दे आर ऑल बॉविंग डाउन टू हिम. और ये सपना सुनकर भी भाइयों को बहुत गुस्सा आ गया और वे लोग बहुत गुस्से में थे उससे. और एक समय ऐसा आ गया कि सारा भाई लोग दूर चले गए गाय भैंसों को लेकर, बकरों को लेकर चराने के लिए. वो समय में चराने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था उन्हें, घास की खोज में. जो दूर गए तो पिताजी ने यूसुफ को भेजा, जाओ देखो तुम्हारा भाई लोग कहां पर है, ढूंढो उनको और उनको बुलाकर लेके आओ. क्या संदेशा भेजा उनको. और यूसुफ खाना पीना लेकर उसका भाइयों को ढूंढते 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 गया. बहुत दूर गया होगा, बहुत दूर, 1 या 2 दिन का यात्रा. जब उसका भाई लोग ने देखा कि वो दूर से उनका ये छोटा भाई जोसेफ आ रहा है, सब लोग ने बोला, देखो हियर कम्स अ ड्रीमर, सपना देखने वाला आ रहा है. और वे सब गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला, आने दो और हम उसे क्या कर देंगे, मार डालेंगे, हम उसे कत्ल कर देंगे. और उन्होंने उसको कत्ल करने का निश्चय किया. जब जोसेफ आया, उसके हाथ से खाना पीना उन्होंने ले लिया और वे कत्ल करने वाले थे. लेकिन उसका जो सबसे बड़ा भाई, उन्होंने बोला, कत्ल मत करो, ऐसा करो, उसे ये जो कुआं है, कुएं के अंदर डाल दो. तो उन्होंने मतलब क्या किया, यूसुफ को एक खाली कुआं था, कुएं में पानी वगैरह नहीं था, वहां पर अंदर डाल दिया कि वो मर जाएगा करके. लेकिन वो सब लोग बैठ के वहां पर खाना खा रहे थे तो दूर से उन्होंने देखा कुछ व्यापारी लोग आ रहे थे ऊंट में, कुछ इश्माइलाइट्स लोग, जो इश्माइल के लोग या तो फिर जो व्यापारी हम बोल सकते हैं, वे लोग आ रहे थे. और वो लोग मिस्र देश, दे वर गोइंग टू इजिप्ट, मिस्र देश जा रहे थे. जैसे वो लोग नजदीक आए तो उन्होंने, ये भाइयों ने बोला, एक लड़का है हमारे पास बेचने के लिए, तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद सकते हो. तो उन्होंने यूसुफ को बाहर निकालकर ये जो लोग हैं व्यापारियों को उन्होंने गुलाम के तौर बेच दिया. तो कुछ 10 सिक्कों के से मतलब इन 10 सिल्वर पीसेस दे सोल्ड ऑफ जोसेफ. जब उन्होंने जोसेफ को बेच दिया तो वे उसका जो कोट उतार के लिया उन्होंने, और कोट उतार कर उन्होंने एक जानवर को मार के, एक बकरे को मार के, वो कोट को खून में डुबोकर पिताजी के पास लेके गए. और उनका पिताजी को, याकूब को बोला कि पता नहीं, हम जब भी आ रहे थे तो ये कोट खून से भरा हुआ हमें कोट मिला, ये यूसुफ का कोट दिखाई देता है, शायद कोई जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा. और ये सुनकर याकूब बहुत दुखी हो गया, उनका पिताजी, यूसुफ का पिताजी, और सब बहुत रोया, बहुत दुखी हो गया. और वे याकूब जो है, he was not nobody could comfort him, he was so sad. यहां पर याकूब बहुत दुखी हो गया. परंतु यहां पर यूसुफ को वो व्यापारियों ने लेके जाकर मिस्र देश में, अभी हम लोग आते हैं 39 चैप्टर में, जेनेसिस चैप्टर 39, वहां पर आते हैं. वहां पर उन्होंने, व्यापारियों ने पोटीफर नामक एक, पोटीफर करके एक नाम का एक जो अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, मिस्र देश का, इजिप्ट का बड़ा अधिकारी, उसको उन्होंने यूसुफ को क्या कर दिया, बेच दिया. अब यूसुफ क्या था, यहां पर एक गुलाम बनके पोटीफर के घर में काम करने लगा. जवान लड़का है और वो काम कर रहा है. अभी यहां पर यूसुफ एक गुलाम है, भाइयों ने उसे बेच दिया यहां पर, और वो यहां पर आके वो एक गुलाम की तरह यहां पर काम कर रहा है. और हम लोग यहां पर 39 चैप्टर का दूसरा वचन पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 39, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2, वहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे. यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था. यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था. जोसेफ वॉज इन द हाउस ऑफ हिज मास्टर पोटीफर, और यहोवा उसके संग था. और यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था. परमेश्वर उनके संग में था, क्योंकि यूसुफ कभी भी परमेश्वर को प्रेम करना नहीं छोड़ा. इतना मुश्किल हालात हो गए, वो गुलाम बन गया. गुलाम बनने के बाद वो गाली गलौज करना चाहिए था, अपना भाइयों को गाली देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने गुलामी में भी परमेश्वर का
हमेशा प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को प्रेम करता रहा, और यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। और तीसरा वचन पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ के स्वामी ने भी नहीं देखा, यूसुफ के स्वामी ने भी देखा कि यहोवा परमेश्वर, यूसुफ ये गुलाम लड़का, परमेश्वर उसके संग है। जो कभी भी परमेश्वर मेरे संग या आपके संग अगर परमेश्वर रहेगा तो सारा दुनिया देख सकता है। क्यों देख सकता है? कारण क्या है? चौथा वचन पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह तीसरा वचन हमने पढ़ा क्या? तीसरा वचन फिर से पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके संग, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है। क्योंकि काई के लिए? कैसा पता चला कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है? कैसे पता चला? आगे पढ़िए, वही थर्ड वर्स का अंतिम भाग। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो भी काम यूसुफ करता था, ऑल वर्क्स डन बाय जोसेफ, एवरीथिंग प्रॉस्पर्ड। परमेश्वर यूसुफ का हर काम को सफल करता था। जब आप और मैं परमेश्वर के भय में रहेंगे, परमेश्वर को प्रेम करते रहेंगे, भले हम बड़ा पोस्ट में हो, भले हम गुलाम हो यूसुफ की तरह, परमेश्वर हमारा हर काम सफल करेगा। हर काम सफल होगा, एक भी काम फेल नहीं जाएगा, भले आप कोई भी पोजीशन में हो। अब यहां पर और चौथा वाला वचन पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। अभी जब वो मालिक है मिस्र देश का, जहां पर गुलाम है यूसुफ जहां पर गुलाम है, वो मालिक ने क्या किया? यूसुफ को अपना घर का अधिकारी बना दिया। हर एक चीज, उसका बिजनेस हो, हर एक उसका कामकाज हो, सब यूसुफ देख रेख करता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ का दृष्टि हमेशा परमेश्वर की ओर था, और परमेश्वर का हमेशा जो भी आशीर्वाद है, और उसको आशीर्वाद को हम क्या, सेकंड वाला वर्स में क्या लिखा हुआ है? फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हर एक चीज यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। द लॉर्ड्स anointing, his blessing, the Lord's favor was upon Joseph. अब ऐसा होते होते यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया। थोड़ा सा अच्छा चल रहा था यूसुफ के लिए। यहां पर जो मालिक है पोटीफर का एक पत्नी, पोटीफर का पत्नी ने यूसुफ पर नजर डाला। ये लड़का बहुत अच्छा दिखता है, और उसका नजर यूसुफ पर पड़ा, और यूसुफ के साथ वो व्यभिचार करना चाहती थी, और उसने यूसुफ के पीछे पड़ा। और यूसुफ को बहुत आसान था अपने मालिक के पत्नी के साथ व्यभिचार करना, चुपके, किसको भी समझ में आता नहीं था। परंतु यूसुफ ने साफ साफ इनकार कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उस पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। यूसुफ वहां से भाग गया बाहर। उसका कमीज जो है पोतीफर के पत्नी के पास रह गया, और वो भाग गया बाहर बहुत जोर से। यहां पर पोतीफर की जो पत्नी बहुत गुस्से में आ गई, और उसने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। सब लोग को बुलाया, अपने पति को बुलाया, और बोला, जो लड़का को आपने गुलाम बना के यहां पर लाया, उसने आज मेरा शरीर में हाथ डाला। झूठा इल्जाम लगाया, झूठ बोला उसने, और गुस्से में आकर जो मालिक है पोतीफर, उसने यूसुफ को जेल में डाल दिया। जब वो जेल में डाल दिया, वापस अभी यहां से भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, गुलाम बन गया। गुलामी में वो अच्छा था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। यहां से और भी नीचे चला गया यूसुफ, जेल में चला गया सीधा।
अब जेल में क्या हुआ? हम लोग 39 चैप्टर का 21 वाला वचन पढ़ते हैं। क्या जेल में परमेश्वर ने यूसुफ का हाथ छोड़ दिया? क्या यूसुफ ने परमेश्वर का हाथ छोड़ा? जरा देखिए क्या हुआ। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और यहोवा जेल में भी, बंदी गृह में भी यूसुफ के साथ साथ रहा और उस पर करुणा की। द लॉर्ड शोड मर्सी अपॉन हिम एंड आगे, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। द फेवर ऑफ द जेलर, जो जेलर था उसका भी अनुग्रह यूसुफ पर आ गया। जब हम परमेश्वर के दृष्टि में निष्पाप रहते हैं, जब हम परमेश्वर दृष्टि में पवित्र रहते हैं, भले फिर कोई भी पोजीशन में हो, भले भाइयों के जलन के बीच में, गुलामी में, जेल में, परमेश्वर का हमेशा नजर रहेगा और कोई भी आजू बाजू के लोग, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। एवरीबडीज फेवर, जेलर का भी फेवर अभी यूसुफ के पास था। और उसका 22 वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सभी बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अब यहां पर जब भी पोटीफर के घर में था, पोटीफर यूसुफ का मालिक ने यूसुफ को पूरा वहां का घर का पूरा केयरटेकर बना दिया था। घर का वहां पर देखरेख करने के लिए सबसे ऊंचा अधिकारी बना दिया था। और यहां पर जब जेल में आ गया, सब लोग समझेंगे कि जेल में भी यूसुफ को बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जेल में भी जेलर ने यूसुफ को क्या कर दिया? सबको देख रेख करने के लिए सबका लीडर बना दिया वहां पर भी। अभी बात ऐसा हुआ, अभी हम लोग 40वां वचन में आ रहे हैं कि जेल में यूसुफ, जेल में 2 लोग थे। राजा के पास जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे कुछ गलतियां हुई थी और वो लोग दोनों भी, जो राजा का जो चीफ, जो कुक था, खाना पकाने वाला, और उसके नीचे जो और एक काम करने वाला, राजा के जो दरबार में जो 2 लोग काम करते थे, बड़े बड़े अधिकारी, राजा का किचन का जो देख रेख करने वाला और एक राजा का जो कर्मचारी वहां का, दोनों को भी राजा ने जेल में डाल दिया था। और जब वो जेल में थे, उन्हें दोनों को भी एक सपना आया। एक रात में दोनों को भी सपना आया और सपना का जो अर्थ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और सुबह उठते ही उन्होंने उनका सपना यूसुफ को बताया, जोसेफ को बताया। तुरंत जोसेफ ने उन्हें सपने का अर्थ बताया। बोला, तुम जो पहला आदमी है, जो तुमने जो सपना देखा, तुम्हारा सपने का अनुसार तुमको 3 दिन में तुम्हारा रिहाई हो जाएगा और जो पोस्ट में तुम थे, राजा तुम्हें वो पोस्ट में फिर से रख लेगा। और दूसरा जो आदमी था, उसका सपने का अर्थ ऐसा निकला कि तुम्हें 3 दिन में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, तुम मर जाएगा, राजा तुम्हें मार डालेगा। और 3 दिन में ऐसा ही हो गया। एक जिसको बोला गया था उसका रिहाई हो गया, और जिसका जो फांसी होना था उसका फांसी हो गया। और जो रिहाई हो गया, यूसुफ ने बोला, बाबा तुम अभी छूट रहे हो यहां से, तुम्हारी रिहाई हो गई है, ऐसा करो मेरा भी राजा के पास जाके कुछ संदेशा लेके जाओ ताकि मैं भी छूट जाऊं यहां से। लेकिन वो आदमी छूटने के बाद यूसुफ के बारे में भूल गया, पूरा भूल गया। और हम लोग अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 41 में हम आते हैं, जेनेसिस का चैप्टर नंबर 41। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 साल बीत गए। यूसुफ जेल में कितना बरस है? अभी 2 बरस से यूसुफ जेल में है। वो जो राजा का कर्मचारी या राजा का जो नौकर, बड़ा जो अधिकारी जो छूट गया था, वो भी भूल गया यूसुफ के बारे में। इस बीच अब जो मिस्र देश का जो राजा है, द किंग ऑफ इजिप्ट, उसे एक सपना आया चैप्टर नंबर 41 में। उसे ऐसा सपना आया कि उसने देखा कि 7 गाय नदी से बाहर निकले, और वो लोग 7 गाय मतलब क्या है, वो चर रहे थे, अच्छा हष्ट-पुष्ट गाय थे एकदम। There were 7 healthy cows। और उसके बाद उन्होंने देखा
कि नदी से बाहर 7 एकदम पतले पतले एकदम बीमार गाय बाहर आई, और वो 7 गाय जो बीमार थे, जो 7 जो एकदम हष्ट पुष्ट हेल्दी जो गाय थे, उनको खा गए सबको। बीमार या एकदम कमजोर गाय, एकदम जो अच्छा जो गाय थे, उनको ताकतवर गाय को क्या कर दिया उन्होंने, खा गए। और राजा को मतलब बहुत ये हो गया कि इसका मतलब क्या हो सकता है सपना का। उसने मिस्र देश का जो जो लोग हैं जो सपना का अर्थ बताते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, सबको बुलाया और बोला ये मेरा सपना है, ये सपना का मुझे अर्थ बताओ। 7 गाय हैं जो एकदम हष्ट पुष्ट है, जो हेल्दी है, ताकतवर है एकदम, परंतु दूसरे गाय आ गए वहां से पीछे से जो बहुत कमजोर थे, उन्होंने ये एकदम हष्ट पुष्ट गाय जो थे उन्हें खा गए सबको। इसका मतलब क्या है? तो उन्हें किसको भी मतलब समझ में नहीं आया। तभी वो जो जेल में था यूसुफ के साथ, जो राजा का किचन का जो अधिकारी, तभी उसको याद आया, बोला राजा जी, मुझे जेल में एक लड़का है जो कैदी है, जब हम जेल में थे उसने हमारा सपना का मतलब बताया था, और हमारा सपना का मतलब बराबर उसने बताया। शायद वो आपका सपना का जो मतलब है बता सकता है। राजा ने तुरंत यूसुफ के लिए संदेशा भेजा कि उसे लाओ। यूसुफ अभी कहां पर है? यूसुफ जेल में है। और यहां पर लिखा गया है कि यूसुफ की जो दाढ़ी है बहुत बढ़ गई थी, उसका कपड़ा बहुत पुराना था, और जब राजा ने उसे बुलाया, उसने अपना पूरा दाढ़ी, यहां पर हम लोग वचन पढ़ेंगे, यूसुफ ने अपना दाढ़ी वगैरह बनाया। दाढ़ी बनाने के बाद नया कपड़ा पहना, और आगे जाएंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ ने दाढ़ी वगैरह बनाकर, नया कपड़ा पहनकर राजा के सामने पेश हो गया, और राजा ने उसे अपना सपना बताया कि 7 गाय हैं और पीछे से दुर्बल गाय आ गए और उन्हें गाय को पूरा खा गए। अच्छा, जो तगड़े गाय थे उनको खा गए। और यूसुफ ने बताया इसका सपना का मतलब ऐसा है कि 7 आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, यहां पर अच्छा बरसात होने वाला है और अच्छा फसल होने वाला है। लेकिन उसके पीछे आने वाला 7 नया वर्ष, वहां पर एकदम अकाल रहने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फैमिन, ए वेरी बैड फैमिन। अकाल रहने वाला है, और वहां पर बरसात नहीं आएगा, पूरा सूखा रहेगा पूरा एकदम। और उसके लिए जो 7 पहला बरस जो आने वाला है, जहां पर अच्छा फसल जमा कर करके एक गोडाउन में, स्टोर हाउस में सब रखना चाहिए, और स्टोर हाउस में रखने के बाद ताकि पीछे आने वाला 7 बरस अच्छी तरह से संभाला जाए। राजा ने बोला कि ऐसा हमें एक आदमी को देखना पड़ेगा जो ऐसा इतना जो बहुत बुद्धिमान हो, जो 7 बरस का जो फसल पूरा संभाल के रखने लायक, ऐसा हमें आदमी चाहिए। और राजा ने, हम लोग देखते हैं कि 41 वाला चैप्टर है, उसका 38 वर्स को आप पढ़िए। 41, 38, 38 वर्स वचन में फैरो ने क्या बोला? जैसा उसने यूसुफ के पास देखा, राजा ने बोला तुम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हो, हमें ऐसा एक आदमी चाहिए जो आने वाला जो 7 बरस जहां पर भरपूरता होगा, पूरा अपने स्टोर हाउस में, गोडाउन में पूरा अनाज जमा करना है, हमें ऐसा एक अधिकारी चाहिए। तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है? जरा पढ़िए 38 वर्स। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, फिरौन राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? जहां पर यूसुफ है,
जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, ऐसा वाला आदमी इसको छोड़कर और कोई मिल सकता है क्या? आगे पढ़िए 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। तेरे तुलना में और कोई समझदार बुद्धिमान है ही नहीं। यह बात कौन बोल रहा है? फिरौन राजा, द किंग हिमसेल्फ, राजा खुद बोल रहा है। यहां पर जो यूसुफ जो था, भाइयों का जलन के कारण गुलाम बन गया। गुलामी में भी परमेश्वर ने उसे उठाया, वो घर में अधिकारी बनाया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमेशा यूसुफ पर था। क्यों? यूसुफ परमेश्वर से हमेशा प्रेम करता था, हर समय। उसके बाद वो जेल में चला गया। जब वो जेल में चला गया, वहां पर भी जेलर का अनुग्रह उसके ऊपर था। आज 2 साल वो जेल में रहा, उसने कुड़कुड़ाया नहीं। 2 साल कोई कम समय नहीं है, 2 साल बड़ा समय है। 24 महीना, एक दिन जेल में एक साल जैसा कटता है। जेल में अगर कोई 2 साल था, मतलब कितना दुख जोसेफ ने उठाया होगा। इसके लिए मैं वो वर्ष ढूंढ रहा था जहां पर जोसेफ का दाढ़ी बढ़ गया था, कपड़े गंदे थे। राजा के सामने आने का टाइम उसने अपना पूरा दाढ़ी बनाया। दाढ़ी बनाने के बाद नया कपड़ा पहन के आया पहली बार। और यहां पर परमेश्वर का जो अनुग्रह हमेशा यूसुफ पर था। इसीलिए 39 वाला वर्ष पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है और कि तेरे तुल्य कोई समझदार, तेरे तुल्य, यूसुफ के तुल्य में कोई नहीं था। और 41 वाला 40वां वचन पढ़िए, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। अभी राजा बोलता है, तू मेरा घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। सारी प्रजा मेरी तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। और केवल राज्य गद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। राज्य गद्दी के विषय में, खाली थ्रोन है, मैं राजा हूं, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूं, बस। लेकिन आगे, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। मैं तुम्हें सारा इजिप्ट पर। अगर यूसुफ वो पोटीफर का पत्नी के साथ व्यभिचार करके वो उधर ही रहता था, शायद परमेश्वर की नजरों में गिर के वापस फिर गुलाम बन जाता था। उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर उसके साथ था। वहां से जेल में गया और भी नीचे चला गया, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ा नहीं। वहां पर भी परमेश्वर अनुग्रह था। अब अचानक यूसुफ को परमेश्वर क्या बना रहे हैं? सारा मिस्र देश का प्रधानमंत्री, राजा से नंबर 2 राजा है उसके बाद। और वो वचन पढ़िए पूरा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। अब फिरौन राजा ने अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया। नया वस्त्र पहनाया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। बड़ा सोने का हार पहनाया और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। दूसरे रथ पर, इन अनदर चैरियट, यूसुफ को चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। सब लोग ने घुटने टेक कर यूसुफ को क्या किया? दंडवत किया। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मिस्र के सारे देश पर यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। कोई भी यूसुफ के आज्ञा के बिना कोई भी हाथ पांव नहीं हिलाएगा। यह होता है जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कोई भी चलते हैं। आप लोग कहेंगे यह बहुत पुरानी कहानी है, आज ऐसा नहीं होता है। आज भी ऐसा ही होता है। जो कोई भी परमेश्वर के कहने पर उठता बैठता है, परमेश्वर से बिल्कुल छोड़ते नहीं है, परमेश्वर से प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ते हैं। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है,
भले वो मैं हो या आप हो या कोई भी हो, भले किधर भी हो, कुछ समय तक आपको लगेगा अंधेरापन है, लेकिन बहुत जल्दी यह अंधेरापन निकल जाएगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यहां पर बहुत जरूरी बात यह है कि परमेश्वर आपके संग, मेरे संग होना जरूरी है, और परमेश्वर हमारे संग रहेगा तब जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। जब हमारा अच्छे दिन होते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हमारा दिन बुरा होता है हम कुड़कुड़ाहट करते हैं। ये क्या है? बीमारी है, तकलीफ है, गरीबी है, मेरा क्या पोजीशन है, मैं गुलाम बन गया, अब मैं जेल में आ गया। क्या यूसुफ ने ऐसा नहीं? यूसुफ का पोजीशन हमसे और आपसे बहुत खराब हुआ था पोजीशन। वहां पर भी यूसुफ ने एकदम परमेश्वर का हाथ कभी भी परमेश्वर का से देखने से कभी भी चुका नहीं, बिल्कुल हमेशा प्रेम करता रहा, और परमेश्वर ने उसे एकदम ऊंचा पोजीशन में लेके आया। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि यूसुफ हमेशा हमारा अपना मरने तक कभी भी उसने गरीबी नहीं देखी, दुख नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे। यूसुफ का पिताजी, उसके भाई लोग भी आ गए हैं, और वे लोग जैसा यूसुफ ने सपना देखा था ऐसा यूसुफ के सामने उन्होंने आके दंडवत किया, उनके सामने आके झुका। ये आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ा चुनौती है। ये एकदम ऊंचा पोजीशन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम हमेशा परमेश्वर को प्रेम करते रहेंगे तो अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स गॉड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। हम लोग एक वचन में जाएंगे आखिरी में, रोमन्स 8:28। क्या लिखा हुआ है यहां पर? रोमन्स 8वां और 28 वर्स में ये हम सबका जाना पहचाना वचन है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उनके लिए उत्पन्न करती सब हैं। बातें मिलकर भलाई का उत्पन्न करेगा। एंड वी नो दैट all things work together for good to them that love God. All things work together for good to them that love God. जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक बात, कोई भी परिस्थिति उसके खिलाफ आए। मैं शुरुआत में नारियल का बात बोला, भले उसे नारियल जोर से उसके शरीर में लग गया, वो तोड़कर उसमें से वो मीठा पानी पिया, नारियल खाया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज आप कौन से परिस्थिति में हो, आपको हमेशा परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब हम अनकंडीशनली परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको ऊंचाई 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 से जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर खुद आपको ऊंचाई तक लेके जाने वाले हैं। और परमेश्वर खुद ये आदेश देंगे कि इसके सामने सब लोग दंडवत करो। ये आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज से अगर आपने अब तक परमेश्वर से प्रेम करना सीखा नहीं है तो अभी वो समय है। हमने जो भी पाप किया है, गलतियां की है, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, कुड़कुड़ाहट की है, माफ करके परमेश्वर से माफी मांगकर परमेश्वर माफी देंगे। और आज के बाद ऐसा एक यूसुफ की तरह जीवन हमारा जीना बहुत बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, आपने हमसे बातें की, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमें आज ये सिखाया कि हर परिस्थिति में आपसे प्रेम करना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में परमेश्वर, ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपसे प्रेम करने का बजाय कुड़कुड़ाहट किया होगा। उनके जीवन में अगर बीमारी आई होगी, दुख आया होगा, बेइज्जती आया होगा, कर्जा आया होगा, गरीबी आया होगा, तो उन्होंने आपके खिलाफ कुड़कुड़ाया होगा। परमेश्वर,
उन्हें ऐसा लगा होगा कि बुराई का रास्ता अच्छा है, सच्चाई के रास्ते में क्या मिलता है, परमेश्वर के रास्ते में क्या मिलता है। परंतु आज उन्हें माफ कीजिए। जो कोई भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया है, every grumbling that you have done against God, against the Holy Spirit, mighty God, I pray, Lord God, to forgive the children in the name of Jesus. Forgive them, O God, in the name of Jesus. माफ कीजिए परमेश्वर, आपके बच्चों को माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। परमेश्वर उनकी आंखें खोलिए, आत्मिक आंखें खोलिए। उन्हें बताइए कि जब भी समय आता है अंधकार का, परमेश्वर का अनुग्रह अंधकार में भी रहता है। परंतु यूसुफ की तरह ऐसा एक समय आएगा कि सीधा जेल में से प्रधानमंत्री परमेश्वर बनाने का परमेश्वर अधिकार रखते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। फॉर विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज आपका परिस्थिति एकदम खराब होगा, परंतु अगला पल आपके जीवन में परमेश्वर कौन सा आशीर्वाद लाते हैं वो आपको पता नहीं है। परमेश्वर का साथ रहो। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, bless all the children of God in the name of Jesus. Every grumbling, mighty God, I cancel it in the name of Jesus Christ from the children's life. Bless them, O God. Bless them, O God, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यूसुफ का आशीर्वाद, जो यहां पर आपके बच्चे बैठे हैं, सब पर मैं यूसुफ का आशीर्वाद बोलता हूं यीशु के नाम से। आपके ऑफिस में आप छोटे पद पर होंगे, आपके घर पर आप सबसे छोटे होंगे, आपके बिरादरी में आपका बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगा। क्या आप परमेश्वर का से प्रेम करते हो? आर यू अनकंडीशनली इन लव विद गॉड? तो ये सब बातें बिल्कुल मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप एकदम बड़ा पद पर, बड़ा पोस्ट में, बड़ा स्टेटस में परमेश्वर आपको लेके जाने वाले हैं। I bless you with that new status in the name of Jesus. किसको भी रिसीव करना है, रिसीव करो यीशु के नाम से। Receive higher status in the name of Jesus Christ. Receive higher financial, economical, social, emotional status in the name of Jesus Christ. Receive higher spiritual status in the name of Jesus Christ. God is waiting for you to reward you today. Receive your reward in the name of Jesus Christ. आज तक आप बंधन में हो, आज आपका बंधन यूसुफ की तरह टूट रहा है। आज आपको शेव करके नया कपड़ा पहनकर जाना पड़ेगा राजा के सामने, और आपका परिस्थिति आज ही बदल रहा है यीशु के नाम से। आज तक आप गुलाम थे या आप जेल में थे, आपका हर एक बंधन है यीशु के नाम से टूट रहा है। आई एम टॉकिंग टू समबडी, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर स्टेटस, रिसीव योर ब्रेक थ्रूज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो यीशु के नाम से, रिसीव करो यीशु के नाम से। योर डेज ऑफ लैमेंटिंग इज ओवर। आपका आंसुओं के दिन खत्म हो रहे हैं, आपका नया दिन शुरू हो रहे हैं, wherein you will be next to the king in the name of Jesus Christ. You will be in a very high position in the name of Jesus Christ. राजा कालीन नाम के लिए राजा रहेगा, सारा अधिकार आपके पास। रिसीव करो यीशु के नाम से। Mighty God, I pray, Lord God, for the healing of the children in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, in the mighty name of Jesus Christ. Mighty God, I pray for the healing, Lord God, in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से खास करके I am praying for physical sickness first. जो COVID-19 से फीवर, बॉडी पेन में पड़े हुए हैं, I command you to be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I am led to pray for those people, those who are suffering with high diabetes. High diabetes के कारण तुम्हारा पैर में, किसका पैर में गैंग्रीन है, गैंग्रीन। That gangrene, God is healing you today, right now in the name of Jesus Christ. हर एक डायबिटीज के कारण जो किडनी फेल हुआ है, God is healing your kidneys in the name of Jesus. आपका किडनीज because of high diabetes, किसका नजर कम हुआ है because of high diabetes, God is healing your sight, God is healing your kidneys in the name of Jesus.
be healed in the name of Jesus. कुछ लोग को बैक पेन, मस्कुलर पेन, टेल बोन में पेन है इन द बैक. आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. पैर का मस्कुलर पेन हो, बोन्स का पेन हो, स्पाइनल कॉर्ड से पेन जो उतर रहा है नीचे, आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. हेवनली फादर, और भी कोई सिकनेस है किसी को, एनी सिकनेस ऑफ द कनेक्टेड विद द brain, I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. कुछ लोग, some people are suffering with TB. TB, ये TB का जो सिकनेस है, I command इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से. TB का बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से. TB का बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से. सिकनेस ऑफ ब्रेथलेसनेस, एकदम जो कंजेशन इन द चेस्ट, कंजेशन इन द लंग्स, I command you to be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. There are some children over here, those who are having financial difficulties. पैसे का प्रॉब्लम है. God, I pray, जो यहाँ पर प्रेयर में शामिल है, जिन्हें पैसे का प्रॉब्लम है, God, I pray, open the doors and windows of heaven and shower upon them with finances. God, receive your finance in the name of Jesus. Receive your finance in the name of Jesus in the most supernatural manner. सोच भी नहीं सकते थे, वहां से आप फाइनेंस को रिसीव करो यीशु के नाम से. यीशु के नाम से हर एक कर्जे को मैं यीशु के नाम से आपका कैंसिल करता हूं. आप बोले कैसा कैंसिल होगा? यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, आपका कर्जा कैंसिल हो जाए. And I bless you with finances in the name of Jesus. I bless your children in the name of Jesus. I bless your parents in the name of Jesus Christ. I bless your kitchen in the name of Jesus Christ. I bless your house with the fire of God, with the light of Jesus Christ, with the peace of Jesus Christ. रातों को मैं आपका अच्छा नींद बोलता हूं यीशु के नाम से. ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं. आमीन. भले आज तक आपका परिस्थिति जो भी हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्लीज रीड जेनेसिस चैप्टर 37, 39, 40, 41, 42. ये कम से कम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार सब लोग पढ़िए. हर एक यूसुफ का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके बच्चों का जीवन में उतर कर आएगा यीशु के नाम से. और सभी लोग कहेंगे आमीन.